राइट टू हेल्थ लागू होने के बाद प्राइवेट अस्पतालों के मरीजों की कंडीशन और बैंक बैलेंस देखकर जो मनमानी फीस वसूलने का खेल चलता है वो अब नहीं चल पाएगा। और प्राइवेट अस्पतालों में अगर किसी मरीज के इलाज में देरी हुई तो उन्हें जवाब भी देना होगा। और इसलिए वो इस कानून को मरीजों का विरोधी साबित करने में जुटे हैं। इस कानून का डॉक्टर यह कह के विरोध कर रहे हैं कि यह कानून रोगियों के लिए फायदेमंद नहीं है। उनका कहना है कि जो मरीज वहां आएंगे उनके लिए फायदेमंद नहीं है और इससे प्राइवेट अस्पतालों की हालत भी सरकारी अस्पतालों जैसी हो जाएगी, यानी सुविधाओं की कमी हो जाएगी, क्योंकि मोटे पैसे तो आएंगे नहीं। हम एक ही मांग रखते हैं सरकार से कि जब आपकी स्वयं की चिरंजीवी और आरजीएचएस योजना इस प्रदेश में लागू थी और सरकारी अस्पतालों में ये सब सारी स्वास्थ्य सुविधाएं मौजूद थी, तब आपको क्यों कर ये बिल लाना पड़ा और क्यों करके इसको पूरा चिकित्सक समुदाय के ऊपर थोपना पड़ा। जरा आत्ममंथन करें इस बात का और सोचें कि वास्तव में इस बिल की आवश्यकता थी या नहीं थी। हम इसकी आवश्यकता को सिरे से नकारते हैं। इस बिल की कोई आवश्यकता नहीं है। यह बिल जो बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के प्रावधानों के तहत है, वो बिल्कुल नहीं है, पूर्णतः असंवैधानिक है। ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि इस बिल से आपको खुली छूट है, चले जाइए, इलाज लीजिए और निकल जाइए, और डॉक्टर मना करे तो उसको कूट दीजिए, और अगर डॉक्टर से कुछ ऐसा कर देता है तो प्राधिकरण में चले जाइए, उसकी शिकायत कर दीजिए और उसका तुरंत निराकरण होगा। 10,000 का जुर्माना लगाया जाएगा, 25,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। तो क्या होने वाला इससे? इट इज गोइंग टू क्रिएट अ स्टेट ऑफ केओस, अ स्टेट ऑफ एनार्की, अ स्टेट ऑफ डिसहार्मोनी, वायलेंस, सब कुछ होगा। इस प्रदेश में ये एक तबाही लाने वाला बिल है। आने वाला मंजर ऐसा होगा कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। कुछ समझ में आया आपको? प्राइवेट अस्पतालों और डॉक्टरों को इस बात की जरा सी भी खुशी नहीं है कि राजस्थान की जनता को सेहत का अधिकार मिला है। उनकी चिंता तो सिर्फ इस बात को लेकर है कि सरकार ने इस कानून के जरिए प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी के अधिकार को छीन लिया है। प्राइवेट अस्पताल एक बात जोर शोर से प्रमोट कर रहे हैं कि इस कानून के तहत उन इमरजेंसी कंडीशंस को डिफाइन नहीं किया गया है, यानी इमरजेंसी कंडीशन क्या होगी उसे परिभाषित नहीं किया है, जिसमें सभी मरीजों का फ्री इलाज उन्हें करना होगा। तो उनकी जानकारी के लिए भी ये पन्ने फिर उन्होंने पढ़े नहीं। लेकिन राजस्थान सरकार के मुताबिक कानून में इमरजेंसी सिचुएशन का ब्यौरा दिया गया है और आपातकाल को बांटा गया है, बताया गया है। इसमें बताया गया है कि रोड एक्सीडेंट, साइकिल, रेल, वायु दुर्घटना, जानवर काटने, प्राकृतिक आपदा, प्रेगनेंसी में जटिलता की शिकार महिला का इलाज और आपराधिक घटनाओं में घायल होना इमरजेंसी केस माना जाएगा। ये इसमें लिखा हुआ है। लेकिन ये डॉक्टर्स कह रहे हैं कि इमरजेंसी को डिफाइन सरकार ने नहीं किया है। हालांकि कानून में कहा गया है कि महामारी और अन्य तरह की आपदा की स्थिति में स्टेट हेल्थ अथॉरिटी इमरजेंसी सिचुएशन घोषित कर सकती है। प्राइवेट अस्पताल एक और तर्क ये भी दे रहे हैं कि दुर्घटना में घायल होने पर मरीजों को ब्रेन हैमरेज या हार्ट अटैक भी हो सकता है और ऐसे मरीजों का सभी निजी अस्पतालों में तो इलाज भी संभव नहीं है। इस हालत में क्या होगा? ये पेपर में इस बात का भी तर्क है और सरकार ने ये बातें भी बताई है। इस कानून के मुताबिक अगर किसी अस्पताल में इलाज संभव नहीं है तो मरीज को स्टेबल यानी स्थिर करके दूसरे अस्पताल में रेफर किया जाना चाहिए। प्राइवेट अस्पतालों का एक तर्क और यह है कि अगर सभी मरीजों का पूरा इलाज मुफ्त में करना होगा तो अस्पताल अपना खर्चा कैसे निकालेंगे? वाजिब है। सवाल उठता भी है कि आखिर प्राइवेट अस्पताल खर्चा कैसे निकालेंगे, डॉक्टरों को तनख्वाह कैसे देंगे? ऐसे में अस्पताल बंद होने की कगार पर पहुंच जाएगा। लेकिन फिर आधी जानकारी, क्योंकि इसमें इसका भी जिक्र है और इस कानून में लिखा है कि इमरजेंसी में इलाज करवाने के बाद अगर कोई मरीज अस्पताल के बिल का भुगतान नहीं करता है, यानी कोई भी मरीज जो अस्पताल के बिल का भुगतान नहीं करता है, वो रकम सरकार की तरफ से प्राइवेट अस्पताल को दी जाएगी। और इस कानून में लिखा है, ये मैं खुद से नहीं बता रहा हूं। प्राइवेट अस्पताल राइट टू हेल्थ को अपनी बर्बादी का फरमान बता रहे हैं और कानून मानने से इनकार कर रहे हैं। लेकिन राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री ने साफ साफ कह दिया है कि सरकार राजस्थान की जनता के हित में राइट टू हेल्थ का कानून वापस नहीं लेगी। बिल के लिए मैं पहले भी कह चुका, बिल विधानसभा से पारित हुआ है, सर्वसम्मति से पारित हुआ है, प्रदेश की जनता के लिए हुआ है। जनता के दिए अधिकार को लेने का किसी को अधिकार नहीं है, वापस होने का सवाल ही नहीं होता। माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी कह गए, फिर मैं कह रहा हूँ, किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि इस बिल को वापस ले लेंगे।
लागू करके रहेंगे। तो वार्ता अगर सरकार के साथ होती है, आज भी संभावित तौर पे वार्ता होती है, किन बिंदुओं पर वार्ता रह जाएगी? ये तो ये चाहते हैं कि इसको बिल को वापस लिया जाए, वार्ता का अर्थ नहीं ये रहेगा। वार्ता का कोई मतलब ही नहीं। ये कहते हैं बिल को वापस लो, तो ये सब संभव नहीं है। क्यों वार्ता करने आते हैं? नहीं करे वार्ता। देश में तो कानून लागू होगा। निश्चित रूप से जनता को अधिकार दिया हुआ कभी वापस लिया जा सकता है? संभव है ये कभी? ये अधिकार दिया अशोक गहलोत जी ने जनता को, किसी कीमत पे इसको वापस नहीं लेंगे। अब सच यह है कि राजस्थान की 8 करोड़ जनता को मिला राइट टू हेल्थ प्राइवेट अस्पतालों और डॉक्टरों के राइट टू वेल्थ से क्लैश कर रहा है। जाहिर है प्राइवेट अस्पतालों को दर्द तो होगा ही, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों के दर्द को मिटाने के लिए राइट टू हेल्थ कानून तो वापस नहीं हो सकता है। वैसे भी आजादी के 75 वर्ष बाद किसी राज्य ने अपनी जनता को सेहत का संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित करने वाला कानून बनाया है, जिसकी जरूरत सुप्रीम कोर्ट भी कई बार बता चुका है। वर्ष 1996 में एक जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राइट टू लाइफ में राइट टू हेल्थ भी निहित है। वर्ष 2007 में दिल्ली हाई कोर्ट ने भी कहा था कि नागरिकों को राइट टू हेल्थ का अधिकार देने की जिम्मेदारी जितनी सरकारी अस्पतालों की है, उतनी ही प्राइवेट अस्पतालों की भी होनी चाहिए। और गौर करने वाली बात यह भी है कि प्राइवेट अस्पतालों को सरकार की तरफ से बेहद कम कीमत पर जमीन उपलब्ध करवाई जाती है, और इन अस्पतालों में जो डॉक्टर्स होते हैं उनमें से कई सरकारी मेडिकल कॉलेज से ही पढ़े होते हैं। तो प्राइवेट अस्पतालों और डॉक्टरों का फर्ज बनता है कि वो समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएं और गरीब और वंचित वर्ग का मुफ्त इलाज करें। लेकिन विडंबना देखिए कि प्राइवेट अस्पताल अपना कर्ज और अपना फर्ज भूलकर राइट टू हेल्थ कानून का विरोध कर रहे हैं, और इसका खामियाजा आम जनता भुगत रही है। जी न्यूज़।